गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इकाई 4 भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, अपने दैनिक जीवन में अनुभव किए जाने वाले कुछ परिवर्तनों के पहले एवं परिवर्तन के पश्चात की स्थिति लिखिए। देखिए, एक सारणी में दिया है पदार्थ अथवा वस्तु परिवर्तन के पहले की स्थिति, फिर कारक, फिर परिवर्तन के बाद की स्थिति। फिर देखिए, पहले नंबर पर दिया है मोम। मोम कैसी होती है? ठोस होती है। लेकिन कारक क्या दिया गया? ऊष्मा। परिवर्तन के बाद वो द्रव में परिवर्तित हो गई। फिर जल। जल क्या है? द्रव है। कारक क्या है? फ्रीजर में ठंडा करने पर, मतलब द्रव को जब ठंडा किया तो ठोस मतलब बर्फ में परिवर्तित हो गया। नमक ठोस होता है। आर्द्रता मतलब नमी मिलने पे वो द्रव पे परिवर्तित हो जाता है। ओस की बूंद कैसी होती है? द्रव होती है। सूर्य का प्रकाश मिला, उसमें गर्मी होती है, भाप बनकर उड़ गई, मतलब गैस में परिवर्तित हो गई। द्रव गैस में परिवर्तित हो गया। फिर अगला प्रश्न है, और ये सारे कैसे परिवर्तन हैं? भौतिक परिवर्तन है, जिसमें पदार्थ नहीं बदला, केवल उसमें अवस्था परिवर्तन हुआ है। फिर रासायनिक परिवर्तनों में नया पदार्थ बनता है। इस प्रकार के परिवर्तन में पदार्थ की पूर्व स्थिति को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मतलब रासायनिक परिवर्तन अगर होता है तो जिस प्रकार की हमारी वस्तु होती है वैसी वस्तु दोबारा प्राप्त नहीं की जा सकती है। अपने दैनिक जीवन के अनुभव के आधार पर निम्नलिखित तालिका में पदार्थ के कारक व परिवर्तन के पूर्व तथा बाद की स्थिति का सही मिलान करिए। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी वस्तु में रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो वो वस्तु हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता, वस्तु पुनः प्राप्त कर ली जाती है। चलिए देखते हैं। कागज़ कैसा होता है? सफ़ेद। जलाने के बाद क्या हो जाता है? काला। अब जो राख बन गया उससे हम दोबारा कागज़ प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए कागज़ का जलना रासायनिक परिवर्तन है। स्टार्च सफ़ेद होता है, आयोडीन मिलाने पे नीला या काला हो जाता है, इससे हम पुनः सफ़ेद स्टार्च नहीं प्राप्त कर सकते। हल्दी पीली होती है, साबुन के संपर्क में आने पे ये लाल हो जाती है। चीनी सफ़ेद होती है, गर्म करने पर भूरी हो जाती है, पुनः उसे हम सफ़ेद नहीं कर सकते हैं। ये सभी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण थे। दिए गए कथनों में से असत्य कथनों को छांटकर उन्हें सही कीजिए। पहला है, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। सत्य है ये बात। फिर है, पत्तियों से खाद बनाना एक भौतिक परिवर्तन है, ये असत्य है। पत्तियों से खाद बनेगी तो वो एक रासायनिक परिवर्तन होगा, क्योंकि दोबारा हम खाद से पत्तियां प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पत्तियों से खाद बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। फिर सी ऑप्शन है, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, ये सत्य है। भाप का ठंडा होकर बूंदों में परिवर्तित होना भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये असत्य है। भाप का ठंडा होकर बूंदों में परिवर्तित होना भौतिक परिवर्तन ही है। निम्नलिखित परिवर्तनों में से भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन तालिका में लिखिए। देखिए, प्रकाश संश्लेषण ये रासायनिक परिवर्तन है। पानी में शक्कर घोलना ये भौतिक परिवर्तन है। कोयले का जलना ये रासायनिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन है। और कांच का टूटना भौतिक परिवर्तन है। ठीक है। फिर आगे दिया है, दिए गए कथनों के रिक्त स्थानों को नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से भरिए। देखिए, दिया है भौतिक परिवर्तन, नया परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, उत्क्रमणीय और जंग, ये ऑप्शन दिए हैं। इनको नीचे खाली जगह पे भरना है। देखो, पहला है, बगीचों में खुले रखे लोहे की बेंचों में क्या होता है? जंग लग जाता है, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। जंग से हम पुनः लोहा नहीं प्राप्त कर सकते, तो ये कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें एक नया पदार्थ बनता है। फिर बी ऑप्शन है, चीनी को पानी में घोलना भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः
उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय मतलब जो पदार्थ बना है उससे हम पुनः वो पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं जिससे उसे बनाया गया है। तो ऊपर की जो ऑप्शन मैंने पढ़े थे वो सारे नीचे भर दिए गए। दूध से दही में परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इसका रंग परिवर्तित नहीं होता, ये सत्य है। इसके स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, ये भी सत्य है। दही से दूध को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ये भी सत्य है। यह द्रव से ठोस में बदल जाता है, नहीं, द्रव से ठोस में नहीं बदलता है, द्रव से कोलाइड विलयन में बदल जाता है। उपरोक्त के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। तो अब इनमें से कौन सा सही है? 1 सही है, 2 सही है और 3 सही है। अब इसमें 1, 2 का ऑप्शन है और फिर 1, 3 का ऑप्शन है, 1, 3, 4 का है। कथन 1 व 4 सही है। फिर ई ऑप्शन है, कोई विकल्प पूर्णतया सत्य नहीं है। तो यही विकल्प सही है कि कोई विकल्प पूर्णतया सत्य नहीं है। मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। इसमें मोम ठोस से द्रव अवस्था में बदल जाती है। आसपास होने वाली इसी प्रकार के 2 उदाहरण लिखिए। देखिए, वाष्पीकरण, इवेपोरेशन जिसे कहते हैं, जल का सामान्य ताप पर भाप बनकर उड़ना। द्रव का भाप में मतलब गैस में परिवर्तन, ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। हमारे आसपास तालाब, पोखर या कहीं भी पानी भरा होता है वो धीरे धीरे सूख जाता है, वो सामान्य ताप पे भाप बन करके उड़ता रहता है, इसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। दूसरा, कपूर का गैस बनकर उड़ जाना, ठोस से गैस में बदलना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न दिया गया है, समझाइए कि लकड़ी का जलना एवं लकड़ी को 2 भागों में काटना दोनों भिन्न प्रकार के परिवर्तन हैं। तो लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि लकड़ी के जलने पर राख प्राप्त होगी और वो राख पुनः लकड़ी नहीं बना सकती है। लकड़ी को 2 भागों में काटना या 10 भागों में काटना, कितने भी टुकड़ों में काट दो उसके गुण नहीं बदलेंगे, इसलिए वह एक भौतिक परिवर्तन है। इसमें कोई एक नया पदार्थ नहीं बनता है। लकड़ी को चाहे जितने टुकड़ों में काट दो, तो ये एक भौतिक परिवर्तन हुआ। फिर जब प्रश्न नंबर 9 है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? निम्नलिखित समीकरण को पूरा करें। देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड, चूने का पानी क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप प्राप्त होता है, जिसके कारण उसका रंग दूधिया हो जाता है, साथ में पानी होता है। प्रश्न नंबर 10 है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य। नंबर 1, पत्तियों से खाद का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है, सत्य है। लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है, ये असत्य है। किसी भी चीज़ को हम कितने भी टुकड़ों में काट दें वो रासायनिक परिवर्तन नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके गुणों में ये कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ना ही वो कोई नया पदार्थ बना रहा है। अगला प्रश्न है, आयरन और अगला कथन है, आयरन और जंग एक ही पदार्थ है, ये असत्य है। भाप का संघनन एक रासायनिक परिवर्तन है, असत्य है। भाप का संघनन मतलब भाप जहाँ बन के उड़ रही उस पर अगर हम प्लेट लगाएं तो दोबारा से पानी की बूंदें बन जाती हैं उस भाप से, तो उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, तो ये भी असत्य है, ये भौतिक परिवर्तन है। फिर चावल का पकना एक भौतिक परिवर्तन है, ये असत्य है। चावल का पकना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि पके हुए चावलों से, पके हुए भात से हम पुनः सूखे हुए चावल प्राप्त नहीं कर सकते, उनका रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। इनमें निम्नलिखित के दो उदाहरण लिखिए। रासायनिक परिवर्तन, देखो, प्रकाश संश्लेषण जिसे कहते हैं पौधे अपना भोजन बनाते हैं स्वयं, वो प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण। और मोमबत्ती का जलना, ये दोनों कैसे परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के फलस्वरूप पौधों का भोजन बनता है और ये एक रासायनिक परिवर्तन है, नया पदार्थ बन जाता है। मोमबत्ती जल जाती है तो मोम
प्रकाश में और ताप में परिवर्तित हो जाती है और नष्ट हो जाती है, तो एक नया पदार्थ, और उससे हम दोबारा मोम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। फिर उत्क्रमणीय भौतिक परिवर्तन, वो परिवर्तन जिसमें हम जिस पदार्थ से कोई नया पदार्थ बनाते हैं उससे पुनः वही पदार्थ प्राप्त कर लें, उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। तो मोम का पिघलना, मोम पिघल जाती है, गर्म कर दो तो, और फिर ठंडा कर दो, फिर ठोस जम जाती है, तो ये भौतिक परिवर्तन है। पानी को ठंडा कर दो, जम जाता है, और बर्फ़ को गर्म कर दो तो पानी में परिवर्तित हो जाती है, ये भी भौतिक परिवर्तन है। फिर सोचो और बताओ, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प चुनिए। कथन पहला है, किसी पदार्थ के विलयन से शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त करने की प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। कथन 2 है, क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। देखो इसमें कौन सा कथन सत्य है। सिर्फ कथन 1 सत्य है, सिर्फ कथन 2 सत्य है, दोनों कथन सत्य हैं, दोनों कथन असत्य हैं। तो इसमें दोनों कथन सत्य हैं। फिर सी ऑप्शन सही है इसका। फिर प्रश्न नंबर 13 है 13, निम्नलिखित में से क्रिस्टलीकरण द्वारा किन पदार्थों का शुद्ध रूप प्राप्त किया जा सकता है? फिटकरी का, नमक का, कॉपर सल्फेट का, ये सभी। जो चौथा विकल्प सही है, ये सभी। अगला है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के गुणों को पहचान कर उनके सम्मुख भौतिक या रासायनिक परिवर्तन लिखें। देखिए इसमें दिया है, परिवर्तन के पूर्व की स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है, वो भौतिक परिवर्तन होता है। परिवर्तन के पश्चात नया पदार्थ नहीं बनता है, भौतिक परिवर्तन है। ये परिवर्तन स्थायी होता है, वो रासायनिक परिवर्तन है। फिर से देख लीजिए, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के गुणों को पहचान कर उनके सम्मुख भौतिक या रासायनिक परिवर्तन लिखें। परिवर्तन के पूर्व की स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है तो भौतिक परिवर्तन है। परिवर्तन के पश्चात नया पदार्थ नहीं बनता तो भौतिक परिवर्तन है। यदि परिवर्तन स्थायी है तो वो रासायनिक परिवर्तन है। परिवर्तन के पश्चात नया पदार्थ बना तो वो रासायनिक परिवर्तन है। पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है तो वो भौतिक परिवर्तन है। यह परिवर्तन उत्क्रमणीय है तो भी भौतिक परिवर्तन है। पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुण बदल जाते हैं तो वो रासायनिक परिवर्तन है। थैंक यू सो मच।